वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या क्विक मिले। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का प्रिपरेशन करेंगे। बायो का हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति विविधता के सिद्धांत। उसी का टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता। ठीक है, पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। हेडिंग बनाने से पहले क्या कीजिए, शुरू से लेके अंत तक पूरा क्लास का वीडियो क्या कीजिए देखिए, उसके बाद क्या कीजिए कॉपी पे या ठीक है नोट कीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिक आप समझ जाइए क्या होगा, आपका 2 बार रिवीजन होगा। एक बार क्या कीजिए, शुरू से लेके अंत तक पूरा क्या कीजिएगा रिवीजन कर लीजिएगा ना, ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। उसी चीज को आप क्या कीजिए कॉपी पे नोट कीजिएगा, तो आपका क्या होगा पूरा डाउट क्या होगा क्लियर भी हो जाएगा। आप करके देखिए, ऑटोमेटिक आपको याद होगा। कुछ नहीं है, मेरा डेफिनेशन शुरू से लेके अंत तक आपको पता चल गया होगा। हर डेफिनेशन शॉर्ट है, 1 सेकंड में याद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की देरी है। ठीक है, और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप लोग को एकदम बढ़िया से समझाया जा रहा है, हर चीज तोड़ के समझाया जा रहा है, जो आप क्या करें क्विक कैप्चर कर ले उसको। ठीक है ना, तो चलिए कोडोमिनेंस का क्या करते हैं डिफिनेशन देखते हैं हम लोग पहले। चलिए, जब किसी जीव में पाए जाने वाली एलील द्वारा एक साथ दोनों जनक के लक्षण दिखाई पड़ती है, तो इस घटना को सप्रभाविता कहते हैं, यानी कोडोमिनेंस कहते हैं। किन 2 जनक का, माता एंड पिता दोनों का जो रक्त है मिलके, यानी दोनों का जो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों का गुण मौजूद होता है ना। ठीक है, वही क्या जाता है संतति में जाता है। ठीक है, लेकिन किस गुण का पता चलता है, किस गुण से आप क्या करते हैं पता करते हैं ये किसका बच्चा है, इसमें माता पिता का कौन सा ब्लड है जो बच्चे में हो सकता है। ठीक है, आपको ये भी चीज आप लोग को सिखा दिया जाएगा, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी ब्लड ग्रुप है, तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता है। ठीक है, बनने की पूरा चांसेस रहती है। ठीक है, ये भी आप लोग को सिखा दिया जाएगा। पहले चलते हैं सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस देखते हैं, वो सब आगे पढ़ना है। ठीक है, बस सिर्फ आप समझिए संतति में जो दिखाई पड़ता है माता पिता दोनों का गुण क्या होता है मौजूद होता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहे डिफिनेशन समझिए। जब किसी जीव में पाए जाने वाले एलील द्वारा एक साथ दोनों जनकों के लक्षण दिखाई पड़ती है, तो इस घटना को सप्रभाविता कहते हैं। किस में दिखाई देगा, संतति में, यानी संतान में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे में ABO क्या है, रक्त समूह है। ठीक है, ABO एक रक्त समूह है। ठीक है, रक्त होगा भी A B के अलावा और कोई रक्त नहीं होगा। ठीक है, और कोई रक्त का ग्रुप नहीं होगा। यही 3 वो से क्या बना है, रक्त बना है। ठीक है, रक्त इसी 3 ग्रुप में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। इसी ABO का क्या है, एक अलग अलग कार्य है। ए में अलग चीज पाया जाता है, बी में अलग चीज पाया जाता है, और ओ में अलग चीज पाया जाता है। ये सभी क्या करेंगे आज इसी में जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को किन्हीं को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोल सकते हैं कोडोमिनेंस में। ठीक है, कोडोमिनेंस में बस सीधा समझिए, जनक का जो होता है गुण वो क्या होता है संतान में दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है सप्रभाविता कहलाता है, यानी कोडोमिनेंस कहलाता है। बस इतना याद रखिए, ऑटोमेटिक समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए कोडोमिनेंस का क्या देखते हैं, विशेषता देखते हैं। क्या क्या इसकी विशेषता है। नंबर 1, ABO रक्त का नियंत्रण। I जीन के 3 एलील, IA, IB, IO 3 एलील हैं। ठीक है, देखे थे ना रक्त समूह कितने थे, ABO, इनके अलावा और कोई क्या होते हैं समूह नहीं होते हैं रक्त के। ठीक है, और ये जो I जो था ये क्या है जीन, इसी पे क्या होंगे जो रक्त जो समूह है इसी पे उपस्थित होंगे। ठीक है,
इसी के द्वारा क्या किया जाता है, कोडिंग किया जाता है। ठीक है, यही जीन क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलके, ठीक है, संतान का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अहम होता इसी जीन का क्या होता है, कार्य होता। ठीक है, यहां तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? यही ABO रक्त समूह जीन के द्वारा क्या होता है, एलील हैं। ठीक है, इन्हीं 3 एलील के द्वारा क्या होता है, ABO रक्त का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड देखते हैं क्या है विशेषता। IA और IB कुछ विभिन्न प्रकार के शर्करा उत्पन्न करते हैं। IA और IB दोनों जब आपस में मिलते हैं जीन, तो विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, शर्करा, यानी दोनों में अलग प्रकार की क्या होते हैं, एक दोनों मिलने के बाद। ठीक है, IA रक्त समूह, IB रक्त समूह जब दोनों मिलेगा तो इसमें क्या होगा, एक अलग प्रकार का क्या करता है, रक्त समूह का निर्माण करता है, जो क्या बन जाता है, IA, ठीक है, प्लस IB मिलने के बाद क्या बन जाएगा, ग्रुप IAB बन जाता है। ठीक है, एक अलग प्रकार का निर्माण करता है। इनमें एक अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलील आई जीन भी शर्करा का उत्पन्न नहीं करता है। इसमें सिर्फ क्या होते हैं, ये जो जीन जो है ये शर्करा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि इसमें जो रक्त समूह जो होता है, ठीक है, ग्रुप जो है, कितने थे ग्रुप, 3 ग्रुप थे, ABO, यही 3 ग्रुप के द्वारा क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ना कि जीन क्या कर सकता है, अकेला क्या कर सकता है, निर्माण नहीं कर सकता है शर्करा का। ठीक है, यही कह रहा है ये, जैसे में क्या है, इन्हीं तीनों के द्वारा क्या होता है, जीन का निर्माण होता है। IA प्लस IB बराबर AB, ये जो है शर्करा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। मानव में जीन द्विगुणित होते हैं, ना कि अगुणित होते हैं, यानी कोडोमिनेंस में, यानी सप्रभाविता में रक्त समूह क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपका मिल जा रहा है। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से बन रहा है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रत्येक व्यक्ति में जीन में 2 प्रकार के एलील होते हैं। आप देखिए, कुछ सोच रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति में 3 में 2 एलील क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हैं, आप देखिए, रक्त समूह कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ABO। ठीक है, लेकिन जब संतान का निर्माण होता है तो ना कि एक जीन से होता है, बल्कि 2 जीन के मिलने से क्या होता है, एक जीन का निर्माण होता है। यानी 3 में जो रक्त समूह जो 3 है, उनमें से 2 प्रकार के एलील होते ही हैं। प्रत्येक व्यक्ति में मिलने से क्या होता है, एक एलील का निर्माण होता है। ऐसा थोड़ी होता है एक ही जीन से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा संतान, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। 2 क्या होते हैं, एलील उपस्थित होते हैं, यानी 2 रक्त समूह के मिलने से एक रक्त समूह का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति में 2 रक्त समूह का क्या होता है, मिश्रण होता ही है। ठीक है, यहां तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, कोडोमिनेंस में, सप्रभाविता में? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है एंटीजन एंड एंटीबायोटिक के आधार पे मानव में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। आप ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, मानव में रक्त समूह का जो ग्रुप है उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, कैसे मिलके बनता है रक्त समूह, वो सब जानना है। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए देखते हैं
एक बार और समझिए, हेडिंग क्या है हम लोग का, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के आधार पे मानव में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए बी है और ग्रुप ओ है। ठीक है, तो चलिए पहले ग्रुप देखते हैं ए। ग्रुप ए में क्या पाए जाते हैं, ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए तथा एंटीजन बी पाए जाते हैं। किसमें, ग्रुप ए में एंटीजन ए एंटीजन बी पाए जाते हैं। याद रख लीजिए, ठीक है, आप लोग को समझ में भी आएगा। अगर किन्हीं का ग्रुप ए है ब्लड ग्रुप, तो वो समझ जाएंगे उनके ब्लड में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, ग्रुप ए में जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा वो समझ लीजिए आज मेरे ब्लड में क्या चीज पाया जाता है। ग्रुप ए में एंटीजन ए तथा एंटीजन बी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। किसमें, ग्रुप ए में। किन्हीं को कोई डाउट ग्रुप ए में रक्त समूह में, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रुप बी की ओर चलते हैं। चलिए ग्रुप बी देखते हैं। इसमें एंटीजन बी एंड एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। किसमें, ग्रुप बी में, यानी रक्त समूह बी में एंटीजन बी एंड एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। लेकिन ग्रुप ए में क्या था, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन ग्रुप बी में क्या पाया जा रहा है, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, ग्रुप ए बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ए बी में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। काहे कि इसमें 2 ग्रुप मिल रहे हैं। ठीक है, एक में क्या है, एंटीजन पाया जा रहा है और एक में एंटीजन भी है और एंटीबॉडीज है। जब दोनों के मिलने से क्या चीज पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए ग्रुप ए बी देखते हैं। इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी ए, बॉडी या बॉडीज दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तथा एंटीबॉडी बी नहीं दोनों पाए जाते हैं। एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं किसमें, ग्रुप ए बी में, लेकिन एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं। जब 2 ग्रुप मिलते हैं ना, एक में क्या, ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है लेकिन साथ में एंटीबॉडी भी होता है। लेकिन ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है। लेकिन जब 2 ग्रुप मिलते हैं, कौन 2 ग्रुप, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसमें एंटीजन रह जाते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं, नहीं पाए जाते, वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ सोच, ऑटोमेटिक समझ आए कि ग्रुप ए में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी है, लेकिन ग्रुप बी में एंटीजन बी है। ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बी में एंटीजन बी है लेकिन एंटीबॉडी भी है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें मिल गया। ठीक है, ये एंटीबॉडी जितना हो गया, लेकिन बॉडी जो है, एंटीबॉडी ये क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। एंटीजन मिल जा रहा है, एंटीबॉडी समाप्त हो जाते हैं। किसमें, ग्रुप ए बी में। समझ गए ना, यहां तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी ग्रुप को, ए बी ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, इसी ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं जिसे कहा जाता है सर्वदाता, डोनर। ठीक है, जो रक्त को दान करता है, वो हर किसी को दे सकता है। ठीक है, ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप ए बी हो, वो सभी को दे सकता है। ठीक है, लेकिन
वो अपने आप में जो लेगा रक्त, वो क्या लेगा, ग्रुप ओ ही लेगा, ठीक है, ना कि ए बी ले सकता है, वो सभी को दे सकता है। इसी को कहा जाता है सर्वदाता, ठीक है, ना कि वो लेगा ए बी नहीं लेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर्वदाता का, उनका क्या है, उनमें क्या पाया जा रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए ग्रुप ओ, ग्रुप ओ इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं होते हैं। किसमें, ग्रुप ओ में। इसमें दोनों अनुपस्थिति होते हैं, दोनों नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं। किसमें, ग्रुप ओ में। समझ गए ना। ग्रुप ओ में एंटीजन ए एंटीजन बी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ए बी दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, समझ गए ना, पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग याद भी कर चुके होंगे, कितना तो समझ गए होंगे। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के आधार पे मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ठीक है। चारों रक्त समूह में क्या क्या चीज है क्या नहीं है वो ऑटोमेटिक समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। यहां तक किन्हीं को दिक्कत हो तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस छोटा सा है, आप लोग को बता दिया गया था ऊपर में, लेकिन जान लीजिए रक्त ए बी, ठीक है, ग्रुप बी ए बी कहा जाता है सर्वग्राही, ठीक है। यानी जानिए रक्त जो है ये रक्त है, रक्त कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, कहा जाता है क्या है, किसे किस नाम से जाना जाता है, सो बारे में वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। ग्रुप ए बी यानी रक्त ए बी, ग्रुप ए बी से कहा जाता है सर्वग्राही, ठीक है। ये सब कुछ लेता है, देता नहीं है, ठीक है। ये लेने वाला है, देने वाला नहीं है। ये ले सकता है, ये भी जो है ब्लड ले सकता है, दे नहीं सकता है। देगा उसी को, किसे, ए बी को ही देगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसी को देगा, ठीक है। लेकिन ओ जो है वो सभी से क्या करता है, लेता है सिर्फ ओ को, ठीक है, सिर्फ देता है। ये डोनर है जिसे कहा जाता है सर्वदाता, ठीक है। देने वाला को सर्वदाता, लेने वाला को सर्वग्राही। बस सीधा जानिए, जो लेता है वो सर्वग्राही, जो देता है वो सर्वदाता, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक समझ गए ना। आज पढ़े थे कोडोमिनेंस, ठीक है, सहप्रभाविता, छोटा सा था, ठीक है। अगर इतना भी आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा ना, आपका 5 नंबर बनता है। सहप्रभाविता एग्जाम में पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, ठीक है। बीबीआई टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और नाइट में आप लोग को केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। मन से तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा क्या कर सकते हैं, चैनल को फैला सकते हैं। जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे ना उतना ज़्यादा आप लोग को जल्दी से जल्दी क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। काहे कि वीडियो का जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा तो क्या बनाने में भी अच्छा लगता है ना। अगर ज़्यादा व्यक्ति नहीं जुड़ेंगे वो बनाना मेरा व्यर्थ है, ठीक है। वो आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्टूडेंट जुड़े, तो हमें भी फायदा हो, ठीक है,
और सर का भी कुछ हो, आप लोगों से रुपया लिया जा रहा नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। और सब चैनल पे कुछ ना कुछ के लिए आप लोग से नोट का हो, कुछ ना कुछ का चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। हम देंगे आप लोग को, नोट्स भी देंगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए, ठीक है। नोट्स सब कुछ बनाया जा रहा है, सब कुछ बन रहा है, आप लोग को नोट्स भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आराम से रहिए, धैर्य से रहिए, सब धीरे धीरे होगा। एक ही बार आप लोग को एक दिन में इतना चीज का आप लोग का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, आप लोग खुद नहीं कर पाएंगे। अभी आराम आराम से करवाया जा रहा है ना, कभी आ रहा है बायोलॉजी का, आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। अगर उसमें भी आप ही लोग की गलती है, अगर ज़्यादा से आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं ना, अगर वीडियो नहीं आता है तो आप लोग कमेंट भी जरूर किया कीजिए ना, हाँ सर क्या हुआ सर आज वीडियो नहीं आया, कोशिश कीजिएगा तब तो होगा ना। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।